इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग की जो स्ट्रेटजीज हैं इन फॉरेक्स मार्केट में। तो नेक्स्ट हमारा जो इसमें टॉपिक हम कर रहे हैं वो है इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड्स, हाउ टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट करेंसी टू मैक्सिमाइज रिटर्न। तो वी आर स्टार्टिंग एग्जामिनेशन प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 9। और देखिए इसका मैंने स्लाइटली क्वेश्चन मेंशन किया है। आपको मेंशन किया है AMK लिमिटेड इंडियन कंपनी है, इसके पास डेफिसिट फंड्स हैं ₹500, ये आपके मिलियन में है। और इसकी दो सब्सिडरीज हैं, एक USA में है और एक UK में है। वहाँ हमारे पास सरप्लस फंड्स हैं $12.5 मिलियन और पाउंड है 6 मिलियन। तो ये कोई डेफिसिट है या सरप्लस है जिसे फॉर 30 डेज, राइट। ये आपको डाटा दिया है क्वेश्चन में। अब आपको इंटरेस्ट रेट दे रखे हैं रुपीज, सपोर्ट रेट, एक्सचेंज रेट दे रखे हैं आपको डॉलर पर रुपी एंड पाउंड पर रुपी। ये पर रुपी के रेट दिए हैं आपको। स्पॉट रेट है आपके पास 30 डेज का फॉरवर्ड रेट है। फिर आपको बोरोइंग और डिपॉजिट के रेट दिए हैं। देखो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है रुपी 6.4, 6.2, डॉलर 1.6, 1.5, पाउंड 3.9, 3.7। जो हायर होता है ये बोरोइंग रेट है, लोअर होता है वो डिपॉजिट रेट होता है। So it will assume that interest rates are based on a year of 360 days। तो एक साल में 360 डेज हैं आपको कैलकुलेट करना है कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ 30 डेज पीरियड इन रुपीज में फॉर ईच कंपनी अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज। तो आपके पास आपने देखना है कितना कैश का बैलेंस होगा रुपीज में 30 दिन के बाद। अब दो ऑप्शन है आपके पास। नंबर 1, ईच कंपनी इन्वेस्ट और फाइनेंसेज इट्स ओन कैश बैलेंसेज और डेफिसिट इन लोकल करेंसी इन दी बैंकिंग। तो जिस कंट्री के पास सरप्लस है वो अपना इन्वेस्ट करेगी, जिसका पास डेफिसिट है वो बोरो करेगी। तो एंड आफ्टर 30 डेज कैश बैलेंस यार पूल ही नहीं गया, फिर सारा जो कैश बैलेंस आएगा 30 दिन के बाद उसको हम इंडिया में पूल कर देंगे, में कंबाइन कर लेंगे। तो एक तो ये ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन है कैश बैलेंस यार पूल इमीडिएटली इन इंडिया। यहाँ पर आज ही सारा कैश इंडिया में कलेक्ट कर लीजिए, मीन्स फॉरेन करेंसी को इंडिया में कन्वर्ट कर लीजिए एंड फिर जो नेट बैलेंस आएगा उसको आप इन्वेस्ट कीजिए या बोरो कीजिए फॉर 30 डेज के लिए। तो राइट, तो पहली ऑप्शन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हम ये ले रहे हैं, ये कि हर कंट्री या हर कंपनी अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट करती है या अपनी अपनी बोरोइंग करती है, उसको हम कहते हैं सेल्फ की जो स्ट्रैटेजी है आपकी। तो इट मीन जैसे अब इंडियन कंपनी के पास डेफिसिट आ रहा है तो इसको ये बोरो करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर बोरोइंग की इसको इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ जाएगी। अब वो कितना इंटरेस्ट पड़ेगा इस बोरोइंग के ऊपर? रुपी का बोरोइंग रेट है 6.4%, तो इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 6.4% फॉर 30 डेज के लिए, 30 डिवाइडेड बाई 360। तो वो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा दिस मंथ। अब ये सरप्लस फंड्स है, इसको आप इन्वेस्ट कीजिए तो इसको ऊपर लगेगा डिपॉजिट रेट। तो डॉलर का डिपॉजिट रेट है 1.5%, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 1.5% फॉर 30 डेज के लिए। सिमिलरली यूके में भी आपके पास सरप्लस है पाउंड्स में, उसमें पाउंड में आपको इंटरेस्ट मिलेगा 3.7%, 3.7% फॉर 30 डेज के लिए। तो पहले इनके इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, फिर इसमें ऐड कर देंगे जो उनके डेफिसिट या सरप्लस है। तो आप इसको माइनस भी लिख सकते हैं, ये डेफिसिट चल रहे हैं। तो जैसे 500 इंटू 6.4% डिवाइडेड, ये बन जाएगा 12। तो किसी कमिंग 2.6667। तो इस तरीके से आपका जो टोटल आ जाएगा आफ्टर 30 डेज, टोटल अमाउंट आ गया आपका आफ्टर 30 डेज। तो जो डेफिसिट है एक तरीके से हम इसको बोरो करेंगे, तो डेफिसिट हमारा इंक्रीज हो जाएगा, जिसमें लिखा हूँ 502.667। अब इसमें जो इंटरेस्ट बन रहा है आपका, जिसे 12.5 इंटू 1.5% 30 डेज के लिए, तो जिसे जो 0.015625, इसमें प्लस कर रखे हैं 12.5। ये आपका टोटल इनफ्लो आ जाएगा डॉलर्स में 12.515625। तो इसको फिर आप कन्वर्ट कर लीजिए रुपीज़ में। अब आप देखो डॉलर आपको रेट दिया है तो पर रुपी दिया है, आपको क्या करना है, ये डॉलर है आपके पास, इसको सेल करेंगे, रुपी बाई करेंगे, 80 रुपी सेल करेगा ऑफर रेट के ऊपर। तो 30 डेज का लगाओ आप ऑफर रेट 0.0217, तो उसको डिवाइड कर रखे हैं 0.0217।
तो ये आपका रुपीज में आ जाएगा अमाउंट, वैल्यू है 0.0217। तो दिस इज 576.757। तो ये हमारे आगे मिलियन में चल रहे हैं फिगर्स। इसी तरीके से पाउंड में आपको इंटरेस्ट मिलेगा 6 इंटू 3.7% डिवाइडेड बाई 12 फॉर 30 डेज का 0.0185। तो आपके जो टोटल पाउंड्स बन जाएंगे यहाँ से जिस प्लस 6.0185। पाउंड को भी आप सेल कर दो, रुपी बाई कर लो, 80 रुपी सेल करेगा ऑफर रेट के ऊपर, 30 दिन का रेट है 0.015। एक तरीके से ये भी आपके रुपी आ जाएंगे 6.0185 डिवाइडेड बाई 0.015। सो यू विल गेट टू 401.233। देखो ये सरप्लस फंड्स हैं, ये आपका डेफिसिट चल रहा है, तो आपके पास टोटल कैश आ जाएगा। टोटल कैश आफ्टर 30 डेज ये आपके पास आ रहा है रुपीज मिलियन में। देखिए जिस प्लस जिस माइनस जिस, कितनी -502.667 प्लस 576.757 प्लस 401.233। So 401.233 plus 576.757 minus 502.667. So this amount is rupees 475.323। ये मिलियन आ गया आपको। ये हमने चलाई है अभी सेल्फ स्ट्रेटजी। अब देखिए सेकंड स्ट्रेटजी क्या है कि पहले ही आपने कैश बैलेंस को रुपये में कन्वर्ट करके आज ही इसको कंबाइन करना है इंडिया में। राइट, तो उसका आंसर लिख लेते हैं। इसका देखो आंसर आ रहा है आपका 475.323। अब देखते हैं सेकंड। तो सेकंड जो स्ट्रेटजी है इसमें आपको क्या करना है, पूल फंड्स पूरे आज ही आपने इसको पूल करना है इन रुपीज में। इट मीन्स देखो पहले रुपीज या इंडियन मार्केट में, अब जो सरप्लस आ रहा है ना आपका यूएसए में और यूके में, उसको आज ही कन्वर्ट कर लो रुपये में। डॉलर हम सेल करेंगे, उसको सेल करके रुपी बाय करेंगे, 80 रुपये आपको सेल करेगा ऑफर रेट पे। इसमें रुपी वो बेस करेंसी का रेट दिया है, तो हमें डिवाइड करने हैं। डॉलर का रेट है डिवाइडेड बाई 0.0215। तो और ऐसे ही पाउंड का रेट है 0.0149। ये आपके पास रुपये में कैश आ जाएगा आज की डेट में मिलियंस में। तो 12.5 डिवाइडेड बाई 0.0215। तो आपके पास देखो ये सरप्लस आ रहा है 581.395 और यहाँ से सरप्लस आ रहा है 6 डिवाइडेड बाई 0.0149, जिसे ये 402.685। ये ऐड कर लो, सरप्लस है, ये भी सरप्लस है, डेफिसिट है आपका -500। इट मीन्स ये टोटल कैश आ गया आपके पास, कैश अवेलेबल। तो हम मुझे जिस कैश है जिसे जो 402.685 प्लस 581.395 माइनस 500, दिस इज कमिंग 484.08। ये कैश आ गया। अब इसको आप इन्वेस्ट कर दो, और फिर सरप्लस है इसको इन्वेस्ट कर दो इंडिया में। ये रुपये में है, इन्वेस्ट इन रुपी। तो रुपये में इंटरेस्ट मिलेगा 6.2%। इसको अगर आपको मिलेगा 6.2% 30 दिन का, 30 डिवाइडेड बाई 360। तो इट मीन्स ये आपका इंटरेस्ट बन रहा है अब इंटू 6.2% डिवाइडेड बाई 12, इसे 2.501। तो इस तरीके से आपका टोटल कैश बैलेंस आ जाएगा इस ऑफर में, जिस मंथ जिस टोटल कैश बैलेंस। तो 484.08 प्लस जितना आपको मिला इंटरेस्ट 501, सो प्लस 484.08, ये बन रही है आपका 486.58 इसमें। अब देखो पहली ऑफर में टोटल कैश का बैलेंस था 475 मिलियन, अब ये है 486 मिलियन। तो दिस इज ए मोर, तो दिस इज ए बेटर ऑप्शन। तो बेटर ऑप्शन क्या है, आपको जो सरप्लस फंड्स हैं सब्सिडरीज के फॉरेन कंट्रीज़ में
उनको आगे कन्वर्ट कर दो रुपीज़ में, फिर इसको पूल कर लो आप इंडियन जो पेरेंट कंपनी है उसके साथ, फिर जो नेट कैश का बैलेंस आएगा उसको इन्वेस्ट कर दो या बोरो करो। तो ये सरप्लस आ रहा था आपका, ये था हमारा नेट कैश सरप्लस। तो कैश का सरप्लस था आपके पास, उसको फिर हमने कर दिया इन्वेस्ट इन रुपी मार्केट में, उसका टोटल इनफ्लो बन गया 486 विच इज मोर देन प्रीवियसली। तो दिस इज योर बेटर ऑप्शन। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 10। तो इसमें देखो आपको मेंशन किया है, मैंने क्वेश्चन मेंशन किया है स्लाइटली। एक्चुअली क्या कि एक यूके की कंपनी है, इसके पास सरप्लस फंड्स हैं पाउंड 75,000 और इसकी दो सब्सिडरीज हैं एम्स्टरडैम में और स्विट्ज़रलैंड में। इनके पास भी सरप्लस फंड्स हैं यूरो 7,25,000 और ये है स्विस फ्रांक 990,77 491 गैस के लिए। तो इसमें भी आपके पास दो ऑप्शन हैं कि आप इंडिविजुअली जो भी सरप्लस है उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी कंट्री में 91 गैस के लिए, बाद में इसको पूल कर सकते हैं हम जो होम करेंसी है, जैसे यूके की कंपनी है उसको पाउंड में, या फिर आप इसको आज ही पूल कर लीजिए सभी फंड्स को पाउंड में, देन यू कैन इन्वेस्ट इन पाउंड। तो पहले देखते हैं हम इंडिविजुअल पॉलिसी। तो फर्स्ट हम ले रहे हैं सेल्फ इन्वेस्टमेंट। तो उसके लिए आपको रेट्स दे रखे हैं, एक्सचेंज रेट है, इनको स्पॉट रेट आपको दिया है जिसमें जो पाउंड पर यूरो का रेट है, बिग ऑफर, फिर ये फॉरवर्ड मार्जिन दिया 91 डेज था 37/40। तो इसमें ये प्रीमियम हो गया, लेफ्ट टू राइट राइज हो रहा है, प्रीमियम हमने ऐड कर दिया इसमें, वो बन गया फॉरवर्ड के 91 डेज था, तो 37 इसमें ऐड हो गया, 40 आपका लास्ट 2 डेज में ऐड हो जाएगा। फिर आपको दिया है स्विस फ्रांक पर पाउंड का रेट दिया है, इसका रेट है 2.3295 इंचेस। इसमें भी आपको ये दिया है फॉरवर्ड मार्जिन 91 गेज का 242 है 228, ये आपका रिड्यूस हो रहा है, इसमें ये डिस्काउंट बन जाएगा, वो हमने कर दिया माइनस, तो वही 4 डिजिट्स बनाने हैं, तो 0.0242 0.0228 ये हमने माइनस कर दिया, तो बन गया फॉरवर्ड रेट। तो एक पॉइंट और है जो क्वेश्चन में आप देखिए, आपको इंटरेस्ट रेट दे रखे हैं, पाउंड का भी इंटरेस्ट रेट है, यूरो का भी है, CHF का भी है, पर उस वो करेंसी की रेंज भी दे रखी है, आपको 1 लाख की करेंसी है, फिर रेट है आपका 1/4% एंड 1 से 5 लाख की करेंसी है, 5 से 10 लाख है या अबव 10 लाख है। तो अब देखो हम इंटरेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, पाउंड है हमारे 75,000, ये है अप टू 1 लाख, तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा आपको 1%। तो हाउ मच, अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं सेल्फ इन्वेस्टमेंट में कितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसके ऊपर आपको मिलेगा 1% 91 डेज का, और टोटल डेज वो कह रहे हैं आपको लेने हैं 360 डेज, तो दिस विल बी इंटरेस्ट। अब यूरो है 725, इसकी रेंज बनती है देखो 5 से 10 लाख, उसका रेट है यूरो का जिसे 2%, उसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा 2% एंड अगेन 91 डेज के लिए। स्विट्ज़रलैंड की करेंसी है 998,000, ये बनती है अबव 5 लाख टू 10 लाख, तो उसका जो रेट है जिसे जबर 0.5%, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 1/2% मीन्स 0.5% इंटू 91/360। तो सबका इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए आप पहले। तो 75,000 इंटू 1% इंटू 91 डिवाइडेड बाई 360, तो दिस इंटरेस्ट इज 189.583। तो इससे आपका टोटल कैश आ जाएगा, टोटल अमाउंट ये आ रहा है आपका आफ्टर 91 डेज के बाद, ये आपका आ रहा है पाउंड्स में, इसमें प्लस कर रखे हैं 75,189.583। तो दिस इंटरेस्ट की बिकमिंग 725,000 इंटू 2% इंटू 91 डिवाइडेड बाई 360, जिसे जबर 3665.278 प्लस कर रखे हैं जिसमें 725,000, जिसमें जो बिकमिंग ये आपका बन जाएगा यूरो, 728,665.278, और आपका स्विस फ्रांक का इंटरेस्ट मिल रहा है 998,077 इंटू 0.5% इंटू 91 डिवाइडेड बाई 360, तो जिसे ये 1261
0.458। तो टोटल अमाउंट आपका बन जाएगा स्विस फ्रांक में, तो प्लस 998,077, जिसे 999,338.458। ये आपके सारे कैश आ गए आफ्टर 91 डेज के बाद। अब उन सबको कन्वर्ट कीजिए आप अपनी होम करेंसी पाउंड में। अब रेट दिया देखो यूरो का, यूरो बेस करेंसी है, तो आपको पाउंड बाई करने हैं, यूरो सेल करने हैं, तो एक ही बाई करेगा यूरो बिग रेट पर। आपको चाहिए फॉरवर्ड रेट 91 डेज का 0.6895, इसको आप कन्वर्ट करो इंटू 0.6895। ये स्विस फ्रांक है आपके, इसमें बेस करेंसी पाउंड है। स्विस फ्रांक आपको सेल करना है, पाउंड बाई करना है, एक ही पाउंड सेल करेगा ऑफर रेट के ऊपर, तो इसको डिवाइड कर रखे हैं 2.3098। तो इस तरीके से आपके पाउंड्स आ जाएंगे टोटल। ये पहली पाउंड है 75,189.583 प्लस इसके देखो कितने पाउंड्स बन रहे हैं 728,665.278 इंटू 0.6895, तो दिस इज बिकमिंग 502,414.71 and this one 999,338.458 divided by 2.3098, so this is 432,651.51। इसका टोटल कर रखे हैं, ये आपके पाउंड्स का कैश इनफ्लो आ जाएगा, प्लस 502,414.71 प्लस 751.89.583। देखो ये बन रहा है आपका 10,10,256, राउंड ऑफ कर लिया मैंने 256, ये पाउंड्स आ गया। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सेल्फ इन्वेस्टमेंट, हर कंट्री ने या हर कंपनी ने अपनी अपनी कंट्री में इन्वेस्टमेंट की है। अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन है पूलिंग ऑफ फंड्स। अब देखेंगे फंड्स को सेम ही है आपके सरप्लस, तो सेकंड ऑप्शन है आपके पास पूलिंग ऑफ फंड्स टुडे, आज ही आपने इसको पूल करना है। ये तो देखो आपके पाउंड्स ही रहेंगे 75,000। इस यूरो को आप आज ही सेल कर दो स्पॉट रेट पर, एक ही बाई करेगा आपका स्पॉट रेट 0.6858 इंटू 0.6258, ये बन जाएंगे आपके पाउंड्स बन जाएंगे। हाउ मच पाउंड्स यू गेट, जिसे 725,000 इंटू 0.6858, दिस इज बिकमिंग 497,205। ये स्विस फ्रांक है, इनको सेल कर दो, पाउंड बाई कर लो, एक ही पाउंड सेल करेगा ऑफर रेट पर। स्पॉट जो रेट है 2 पॉइंट, उसको आप डिवाइड कर दो 2.3326 से, ये भी आपके पाउंड्स आ जाएंगे आज की डेट में। तो 998,077 डिवाइडेड बाई 2.3326, तो these pounds are 427,881.8, या राउंड ऑफ कर रखे हैं 882। तो नाउ यू गेट टोटल, देखो कितने पाउंड्स आ गए अब आपके पास 427,882 प्लस 497,205 प्लस 75,000। अब टोटल पाउंड्स हैं आपके पास 10,000,087। अब तो इसको इन्वेस्ट करके अपनी लोकल मार्केट पाउंड्स में, वहाँ पर आपको ये इंटरेस्ट मिलेगा। अब देखो कितना मिलेगा आपको, अभी 10 से ज़्यादा पाउंड हो गए हैं तो उसका रेट दिया है पाउंड में अबव 10 लाख 5.375%, तो इंटरेस्ट आपको मिलेगा इंटू 5.375%, 91 डेज का अपॉन 360। तो लेट अस सी व्हाट इज इंटरेस्ट अमाउंट इंटू 5.375% इंटू 91 डिवाइडेड बाई 360। तो इंटरेस्ट देखो आपका बन रहा है 1358, राउंड ऑफ कर दिया मैंने 588। तो बस फिर टोटल इनफ्लो देखो कितना बन जाएगा, टोटल कैश है आपके पास आफ्टर 91 डेज, ये आपका आ रहा है पाउंड्स में। तो इट विल बी 10,087 प्लस 13,588,
दिस इज कमिंग 10,13,675। तो दिस इज योर मोर देन दिस, ये आपका हायर है, इट मीन दिस इज बेटर ऑप्शन। तो इट मीन आपको आज ही पहले पूल कर लेने चाहिए फंड्स, देन यू मेक इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड्स। ये हमने कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस की है इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड्स की स्ट्रेटेजीज की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे कुछ और स्ट्रेटेजीज ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड्स। थैंक यू।